श्री सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा करने का शुभ दिन पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार, गुरुवार, संक्रांति के दिन एवं अन्य पर्व त्योहारों पर करने का शास्त्रोक्त विधान मिलता है। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ करने से पहले विशेष पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, पृथ्वी की पूजा, भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के ऋवाखंड में मिलता है। श्री सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा में 5 अध्याय और 170 श्लोक संस्कृत भाषा में मिलते हैं। श्री सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा में संकल्प को भूलना और प्रसाद का अपमान करना ये 2 प्रमुख विषय है। सत्यनारायण कथा के 5 अध्यायों में बताया गया है कि सत्य का पालन न करने से कई प्रकार की समस्या आती है, इसलिए सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। पवित्रकरण। पवित्र होने के लिए सबसे पहले बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा व अंगुष्ठा से निम्नलिखित श्लोक बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़कर पवित्र हो जाए। श्लोक। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था वा यस्मृत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुनः पुंडरीकाक्ष, पुनः पुंडरीकाक्ष, पुनः पुंडरीकाक्ष। नीचे दिया गया श्लोक का उच्चारण करते हुए आप पूजा में बैठने वाले आसन पवित्र करने के लिए जल छिड़के। ओम पृथ्वी त्वया घता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। ग्रंथि बंधन। ओम यदावद्नं दाक्षायणा हिरण्य गुणशतानिकाय सुमनस्यमाना तन्म आ बंधामि शतशारदाय शिंजदृष्टिर्थासम्। आचमन। अपने अंदर के शरीर को पवित्र करने के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें और बोले ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। दीपक पूजन। निम्नलिखित श्लोक बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का पुष्प और कुकु से पूजन करें। भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविन्द्कृत यावत् कर्म समाप्ते स्यात् तावत् त्वं सुस्थिर भाव। स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सा मां शान्तिरेधि। यतो यतः समेहसे ततो नो अभय कुरु। पृथ्वी पूजन। निम्नलिखित श्लोक को पढ़ते हुए अबिल, गुलाल, हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प से पृथ्वी का पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वया घता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। श्री सत्यनारायण पूजन प्रारंभ। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करना चाहिए। श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए निम्नलिखित श्लोक को पढ़े। ध्यान मंत्र। ओम सत्यव्रतम सत्यपरत्रसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणः प्रपन्नाः ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथ त्रिलोकेशम कौस्तुभरणः हरिम्। आह्वान। अब निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण का आवाहन करें और भगवान को आमंत्रित करें। श्लोक। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजा तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय आवाहयामि आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सत्यनारायण भगवान को बैठने के लिए पीले चावल का आसन करें और नीचे दिया गया श्लोक बोले। आसन मंत्र। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिगणान्वितम भवे हेममयम दिव्यम आसः प्रतिगृह्याताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आसः समर्पयामि। निम्नलिखित श्लोक बोलते हुए भगवान के पैर धुलाएं। पाद्यम मंत्र। नारायण पाद्यम गृहाण देवेश मम सौख्यम विवर्धय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य भगवान को अर्घ्य दे। अर्घ्य मंत्र। गंध पुष्पाक्षतरयुक्तम अर्घ्यम संपादित मया गृहाण भगवन् नारायण प्रसन्नो वरदो भव। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि। आचमन भगवान को आचमन कराएं। आचमन मंत्र। कर्पूरेण सुगंधेन वासित स्वादु शीतलम तोयमाचमनीयार्थ गृहाण परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयम जल समर्पयामि। निम्नलिखित श्लोक बोलते हुए भगवान श्री सत्यनारायणाय का शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान मंत्र। मंदाकिन्याः समानीतः कर्पूरा गुरुवासितः
स्नन कुर्वन्तु देवेशा सलिलेशित सुगन्धिभिः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानीयम जल समर्पयामि। नीचे दिए गए श्लोक का उच्चारण करते हुए भगवान श्री सत्यनारायणाय का पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद मिलाकर पंचामृत से स्नान करना चाहिए। पंचामृत स्नान मंत्र। पयोदधि घृतचैव मधुशर्कर्यान्वितम्। पंचामृत स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान शुद्ध जल से स्नान करें। शुद्धोदक स्नान मंत्र। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहर शुभम तदिदं कल्पे तुभ्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान समर्पयामि। भगवान श्री सत्यनारायणाय को वस्त्र या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें और निम्नलिखित श्लोक को पढ़ें। मंत्र। शीत्वातोष्ठ संत्राण लज्जाया रक्षण परम देहालंकरण वस्त्रम धृत्वा शांति प्रयच्छ। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करें, आचमनीय जल दें। यज्ञोपवीत भगवान को जनेऊ अर्पित करें। नभ्यस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुण देवताम्यम उपवित मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीत समर्पयामि। चंदन भगवान को चंदन अर्पित करें। श्रीखंडम चंदन दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलिपन सुरश्रेष्ठ चंदन प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। गंधम समर्पयामि। अक्षत भगवान को चावल अर्पित करें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षतान समर्पयामि। पुष्पमाला भगवान को पुष्प तथा फूलमाला चढ़ाएं। माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्प पुष्पमाला च समर्पयामि। दूर्वा भगवान को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा कुरान सुहरितान मृतान मंगल प्रदान आनितांस्त पूजार्थ गृहाण परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दूर्वा कुरान समर्पयामि। धूप दीप भगवान को धूप दीप दिखाएं। वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाद्यः गंधोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां प्रतिगृह्यताम्। साज्यं च वर्तिसयुक्तं वह्निना योजित मया दीप गृहाण देवेश। त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। धूप दीप दर्शयामि। नैवेद्य भगवान को मिठाई अर्पित करें। पंचमिष्ठान व सूखी मेवा अर्पित करें। शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहार भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। ऋतुफल भगवान को केले, आम, सेबफल आदि चढ़ाएं। फलेन फलित सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदादेन पूर्णा सन्तु मनोरथा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ऋतुफलम निवेदयामि। मध्ये आचमनीयम जल च समर्पयामि। तांबूल भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। पूगीफलम महद्दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम अलालवंग से युक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। भगवान सत्यनारायणाय को अपना कमाई का एक अंश के रूप में कुछ द्रव्य अर्पित करे चाहिए। दक्षिणा श्लोक। हिरण्यगर्भ गर्भस्था हिमबीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम तः शांतिन प्रयच्छ मे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दक्षिणा समर्पयामि। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पहम थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं।
मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है।
ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 6 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन, अपनी स्त्री को संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लकड़ी के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, ये 2 चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी धर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई।
माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, था जन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है, वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नाव को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौक में स्थित पुराई धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौक में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुवर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ।
माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौक को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर बेहवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौक के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौक हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है, निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत सी पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलियुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं।
कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठलोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना, जय श्री लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजय। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजय। प्रकट भय कले कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। वैश्या मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन ही। सो फल फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरियो। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीन्हो दीन दयालु हरि। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे।